हेलो टू एवरीवन, क्लास 9th। अब हम अपने चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर को रीड आउट करेंगे, मतलब समझेंगे कि जो मैटर हमने अब तक पढ़ा था वो मैटर कितना प्योर है या फिर वो मैटर किन किन फॉर्म्स में मिलता है। फर्स्ट चैप्टर में जो हमने मैटर पढ़ा उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, वाटर, मिल्क, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो हम पानी पी रहे हैं, जो हम स्पाइसेस खा रहे हैं, जो हम नमक ले रहे हैं, ये सब के सब प्योर हैं। हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स? आपने कभी नोटिस करा कि जो आपके पैकेट्स होते हैं चीज़ों के, इनके ऊपर प्योर लिखा होता है? इसका मीन्स क्या है? फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन। एक आम इंसान के लिए प्योर का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती। बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एज हेंस नॉट प्योर। पर साइंटिस्ट के लिए प्योर का मतलब क्या है? प्योर का मतलब वो है जो सेम एटम से मिलकर बना हुआ है। पर साइंटिस्ट के हिसाब से कोई भी चीज़ प्योर नहीं है, हर एक चीज़ डिफरेंट सब्सटेंस का मिक्सचर होती है। For example, milk is actual a mixture of water, fat, protein, etc. When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature. अगर साइंटिस्ट के हिसाब से आपने प्योर जानना है कि प्योर क्या चीज़ है, तो प्योर वो चीज़ होगी जो कि एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। इन अदर वर्ड, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। कोई भी प्योर सब्सटेंस कौन होगा? जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे, या फिर दूसरी शब्दों में कहें तो जो सब्सटेंस एक ही तरीके के मैटर से मिलकर बना हुआ है वो क्या है? प्योर। एज वी लुक अराउंड वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल सी वाटर, मिनरल, सॉयल एक्सेट्रा ऑल आर मिक्सचर। हम अपने आसपास देखते हैं कि जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं जो कि मैटर की फॉर्म में है, और वो हमेशा एग्जिस्ट करती हैं मिक्सचर की फॉर्म में। जैसे कि कोई भी 2-3 कंपोनेंट आपस में मिक्स हो गए, उन्होंने मिलकर जो नई चीज़ तैयार करी वो मिक्सचर तैयार हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे सी सॉल्ट हो गया, जो समुद्र का नमक है, उसके अंदर नमक के साथ साथ समुद्र की मिनरल्स भी हैं। और इसके अलावा जो कंपोनेंट्स लाइक एज सॉइल हो गई, सॉइल के अंदर सिलिकॉन के साथ साथ फॉस्फोरस भी मिल जाएगा, आयरन भी मिल जाएगा, तो दूसरे एलिमेंट्स भी मिल जाएंगे, तो वो प्योर नहीं है। तो अब हम इसको और खोलकर समझेंगे व्हाट इज़ अ मिक्सचर। मिक्सचर है क्या? मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज अ सब्सटेंस। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर एक या एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर का मिला जुला एक रूप होता है। अ सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। और ये वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी फिजिकल प्रोसेस से अलग अलग नहीं हो सकते। We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation. जैसा कि हमें पता है कि हम पानी में मिले हुए नमक को सेपरेट कर सकते हैं इवापोरेशन की प्रोसेस के द्वारा। However, sodium chloride is itself a substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituents. और अगर मैं आपको नमक वाला पानी दूं और इसे कहूं कि आप फिजिकल प्रोसेस मतलब हाथों से या फिर फिल्टर पेपर से इसे अलग करके दिखाओ, तो आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि अलग भी केमिकली ही होगा। हीट करेंगे, हीट क्या है? एक तरीके की केमिकल प्रोसेस ही तो है। सिमिलरली शुगर इज़ अ सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट कॉम्पोजिशन इज़ द सेम थ्रू आउट। और जैसे कि मान लीजिए शुगर है, शुगर एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो प्योर मैटर है, क्योंकि वो सब जगह से एक जैसी है, क्योंकि वो सब जगह से एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस। जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, या फिर जो सॉइल है वो एक सब्सटेंस तो नहीं है। वट एवर द सोर्स ऑफ द सब्सटेंस मे बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम करेक्टर प्रॉपर्टीज़। हमेशा सोर्स मैटर करता है उस सब्सटेंस का कि वो सेम करेक्टर का होगा या नहीं होगा। जैसे मान लीजिए गन्ने से ही चीनी निकली है, गन्ने से ही गन्ने का रस निकला है, गन्ने से ही गुड़ निकला है, तो तीनों एक ही सोर्स के बने हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं गन्ने की और इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम मिलेगी।
तो कहने का मीन्स क्या है, अगर किसी भी चीज़ के सोर्स को आप पता लगा लेते हो तो आप ये बता सकते हो कि वो किससे मिली हुई है। कहने का मतलब किसकी प्रॉपर्टीज शो करेगी। अब मिक्सचर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से उनके सोर्स को पता नहीं लगाया जा सकता। तो क्लास अभी के लिए इतना, आगे की चैप्टर रीडिंग नेक्स्ट पार्ट में।